जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस तरह का है कि काफ़ी सारे लोग उससे डरे भी रहते हैं और हर बंदे के मन में वो क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि हमने जो भी पुराने यात्री यात्रा पे गए हैं या जो हमने सुना है वो ये सुना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत आती है और यात्रा करने में परेशानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है 10-12 साल का पिछले, उसके हिसाब से जो मैंने महसूस किया है या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो ऑक्सीजन ना होने पे मैंने कुछ सावधानियां बरती हैं, वो मैं सब आप यात्रियों को बताऊं। और जब जो पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, तो बाकी जो जा चुके हैं उन्हें मालूम ही होगा कि कितनी दिक्कत रहती है कितनी नहीं रहती है। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं वो अपने मन में डर पैदा ना करें, क्योंकि डर पैदा करने से ही 50% दिक्कत तो वैसे ही खड़ी हो जाती है इंसान के मन में। अगर इंसान ने सोच लिया कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो कारण चाहे कुछ भी हो, आपको लगेगा नहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। तो जो एक्चुअल कारण होगा आप उसे भूल जाएंगे और आपका फोकस जो रहेगा ऑक्सीजन की कमी पे रहेगा। ऑक्सीजन की कमी है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो भक्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए, अगर 50 किलोमीटर की यात्रा में बाबा जी की ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो कोई बंदा चल पाएगा क्या? 4-5 दिन नहीं चल पाएगा ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन की दिक्कत है, जरूर है, और काफ़ी जगह पे है। तो मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में कि कहाँ पे है और दिक्कत होने पे आपको क्या क्या करना है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहलगांव में कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। आप चंदनवाड़ी पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने पिस्सू टॉप पे बोलते हुए सुना है कि ऑक्सीजन की दिक्कत है यार, इसे दिक्कत। ऐसा नहीं है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई जो है खड़ी चढ़ाई है, तो आपको वहाँ पे चढ़ाई चढ़ने में परेशानी होगी, क्योंकि आप चलेंगे तो जब आप स्टेप चलेंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी लगेगी, तो आपको सांस लेने में आपकी सांस फूलेगी। वही आप प्लेन में चले तो नहीं फूलेगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की दिक्कत है आपकी सांस फूल रही है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले करना है, आपको छोटे छोटे कदमों से मतलब टाइम लगाना है। पिस्सू टॉप चढ़ने में आपको टाइम लगाना है। जब आप छोटे छोटे कदमों से चढ़ेंगे तो आप उसे जल्दी पूरा कर पाएंगे, बजाय इसके कि आपकी सांस फूल गई, आप बैठ के चढ़ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप शुरू से, जैसे पिस्सू टॉप आएगा, स्टार्ट होगी यात्रा, तो आप छोटे छोटे कदमों से चढ़ना शुरू करें। आराम से आप 1.5-2 घंटे में पिस्सू टॉप चढ़ लेंगे। उसके आगे सारा रास्ता प्लेन है, ऊपर पिस्सू टॉप भंडारे हैं, भंडारे खा के आप हल्का फुल्का नाश्ता लेके आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात, यात्रा कभी भी भूखे पेट स्टार्ट ना करें और ना ही ज़्यादा खाएं। हल्का फुल्का लें, हल्का फुल्का। हर जगह भंडारे, बीच में थोड़ा सा खाया, यात्रा की, थोड़ा सा खाया, फिर यात्रा की, ऐसे करें। इस तरह से आप करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऊपर पिस्सू टॉप पे नहीं है बिल्कुल भी। आप शेषनाग तक जाएंगे, सारा प्लेन है, हल्का फुल्का ऊपर है, आगे जोजीवल भंडार आता है, वहाँ भी हल्की सी उतरान है, हल्की सी चढ़ाई है, झरना आएगा काफ़ी अच्छा, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। शेषनाग पहुँचने से पहले 1 किलोमीटर पहले आपको हल्का हल्का महसूस होना शुरू होगा। वहाँ पे वाकई में ही ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि वो पहाड़ियों में घिरा हुआ है और हाइट पे भी है और बर्फ़ भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे मैक्सिमम यात्रियों को हल्का सा महसूस होता है। उसमें भी सेम आपको ऐसे करना है, जैसे आप शेषनाग पहुँच के आपको हल्का सा लग रहा है, आप हल्का हल्का थोड़ा पानी पीते रहें और हल्के हल्के कदमों से चलते हैं, आप अपने टेंट तक पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आएगी। शेषनाग में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है ठंड की। वहाँ शाम को आप पहुँचने के बाद अपना 6-7 बजे तक जो भी भंडारों में खाना है खा के आप अपने टेंटों में आराम करें, रात को बाहर ना निकलें, क्योंकि शेषनाग में दिक्कत आती है ठंड की, बाकी ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब आप शेषनाग से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो गणेश टॉप या मागोना टॉप कहते हैं, वहाँ पे ही ऑक्सीजन की दिक्कत है। जो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो वही एरिया एक ऐसा है जहाँ पे वाकई में ही ऑक्सीजन की दिक्कत है। उसके लिए कई यात्रियों का एक्सपीरियंस रहता है कि आप सुबह जल्दी निकलें तो धूप कम होती है, तो आपको थकान कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी थकान भी होगी, ऑक्सीजन दिक्कत होगी और चलने में दिक्कत होगी। तो शेषनाग से आप सुबह जल्दी निकलें ताकि आप गणेश टॉप क्रॉस कर दें फटाफट, ताकि जो ऑक्सीजन वाली दिक्कत है वो आपको ना हो। गणेश टॉप में है वाकई, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब पूरी यात्रा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कम जो है गणेश टॉप पे ही है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हल्के हल्के कदमों से मुंह बंद रख के नाक से सांस लेनी है। आपस में ज़्यादा बात नहीं करनी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप नीचे ना बैठें, ज़्यादा देर ना बैठें, क्योंकि आपकी बॉडी का अगर ब्लड ठंडा हो गया तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, आप 10 कदम चलें गिनती के, फिर डंडे के सहारे थोड़ा झुक के खड़े हो जाएं।
फिर आप 10 कदम चलें, नहीं 10 कदम चलें, आप 3 कदम चलें, पर एक कंटिन्यू रखें। 3 कदम चलें, 2 मिनट रुकें, 3 कदम चलें, 2 मिनट रुकें, तो आप आराम से गिनीज स्टॉक क्रॉस कर जाओगे, मेरा ये मतलब पक्का विश्वास है। लेकिन आप रेगुलर चल रहे हैं और बैठ जा रहे हैं 15 मिनट, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपकी बॉडी का ब्लड जो ठंडा हो जाएगा, तो दोबारा जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको जकड़न महसूस होगी, नहीं चल पाएंगे आप, बड़ी परेशानी होगी। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत होती है या यात्रा में जब भी दिक्कत आती है, आप 3 कदम चलें, 1 मिनट वेट करें, फिर 3 कदम चलें, आप 1 मिनट वेट करें, आप मैक्सिमम आधे 1.5 घंटे में आप क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद तो फिर खड़ी उतराई है, बहुत उतराई वाला रास्ता है, कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तो उतराई आप चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ टाइम देने की ज़रूरत है, वहाँ आप ज़रूर टाइम दें। जहाँ पिस्सू टॉप पे टाइम दें, गणेश टॉप पे टाइम दें। आगे पोषपत्री जी का भंडारा आएगा, पोषपत्री वालों का भंडारा है वहाँ पे, उस भंडारे में लंगर वंगर खाएं। उसके बाद उतराई है, आपका पंचतरणी तक पूरी उतराई है, कहीं चढ़ाई है ही नहीं रास्ते में, तो बड़े आराम से आप पंचतरणी पहुँच जाएंगे। पंचतरणी पे भी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब अगले दिन आप यात्रा स्टार्ट करेंगे, गुफा पे पहुँचेंगे, तो पंचतरणी से गुफा तक भी कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन की। अब बस एक ही जगह बचता है, जहाँ बाबा जी गुफा है, जहाँ आप सीढ़ियों से चलना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ लोग एक गलती करते हैं बहुत बड़ी, कि जल्दी चढ़ते हैं सीढ़ियों पे ना, कि फटाफट मैं ऊपर पहुँच जाऊँ। ऐसा ना करें, आप सीढ़ियों पे आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलें आराम से। अपने ऊपर लेफ्ट साइड में ही जूते रखने के लिए जूता घर है, आप वहाँ जूते रखें, अपने हाथ धोएं। उसके बाद बड़े आराम से 2-2 सीढ़ी चढ़ के सांस लेके 2-2, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब कम है, लेकिन ऑक्सीजन की दिक्कत वहाँ पे भी है। बाबा जी की गुफा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो काफ़ी लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हल्की सी ऑक्सीजन की दिक्कत है गुफा के पास, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप सीधा चढ़ जाएं, मुझे दिक्कत नहीं उससे। लेकिन हाँ, इसको हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है, 2-2 सीढ़ी 3-3 सीढ़ी, गुफा पहुँचेंगे, दर्शन आपके हो ही जाएंगे। कहीं जाना तो है नहीं, घर तो जाना नहीं है, रुकना तो गुफा के पास ही है, तो क्यों ना आराम से अच्छे, ताकि आप जब तक बाबा जी के दर्शन करने पहुँचें तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो। ऐसा नहीं थके हारे बस बाबा जी देखा सांस फूल रही है, दर्शन किए और फटाफट आगे निकल गए, ऐसा नहीं है। तो आप गुफा तक पहुँचते आराम से पहुँचे, तो वहाँ पे हल्का सा है बाबा जी के दर्शन करने के बाद। और बालटाल रूट पे कहीं भी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। बालटाल रूट पे होता ये है कि खड़ी चढ़ाई है, तो जो आने वाले यात्री होते हैं जब वो चढ़ रहे होते हैं, तो खड़ी चढ़ाई की थकान की वजह से उनको सांस फूलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सांस फूलती है, उसके स्टेप वही है। आप आराम से यात्रा करें, छोटे कदमों से यात्रा करें, हल्का फुल्का कुछ खाते रहें, बीच में पानी वानी पीते रहें। ये सब करने से आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपको मैंने पूरी यात्रा बता दिया, जिसमें मेन जो था आपका, वो था आपका गणेश टॉप या मागुरा टॉप कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की वाकई में दिक्कत है, या दूसरा है गुफा के पास। बस इसके अलावा पूरी यात्रा में आपको कहीं भी ऑक्सीजन के नाम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से आप यात्रा करेंगे। उसमें अगर आप छोटे छोटे कदमों से यात्रा करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बाबा जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहे, और जितने भक्त यात्रा पे जा रहे हैं वो इस बार महसूस करें, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो सही है नहीं है, आके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर मैं 10-12 साल से यात्रा कर रहा हूँ या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ सभी भक्तों तक पहुँचे। क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया होगा जब भी पता चला ना यार, मुझे भी किसी ने बताया होगा जब भी पता चला, या मैं वहाँ मुझे बाबा ने बुलाया जब पता चला, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को मैं आगे से आगे बढ़ाऊँ। तो आप भी खुद भी सुने, जो यात्रा पे जा रहे हैं उनको भी ये चीज़ भेजें, ताकि वहाँ जाके किसी को भी दिक्कत ना हो, और जो भी मन में थोड़ा वो डर है वो डर निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ ऑक्सीजन की दिक्कत होती तो जो हर 10-12 साल से यात्री जा रहे हैं वो नहीं जा रहे होते, 1 साल मत्था टेक के आराम से अपने घर में बैठ गए होते। ऐसा नहीं है, मज़ा ये लगे बाबा जी के दर्शन करने का, और जो एक बार बाबा जी के दर्शन कर लेता है ना, फिर रुकता नहीं है वो। बाबा जी की। हाँ भैया, एक चीज पूछ रही थी, जैसे ऊपर हमने वो तो करवा लिया रजिस्ट्रेशन वगैरह सब, तो ये ऊपर अगर बाई चांस किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो सिलेंडर ऊपर मिलता है क्या गुफा के आसपास? नहीं जी, ऐसा नहीं है। श्री अमरनाथ जी यात्रा में जैसे आप गुफा पे पहुंचेंगे और आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहाँ पे जो आर्मी वाले होंगे या और भी जो लोग होंगे वो आपको बोलेंगे धीरे धीरे चलें आप। एक ऑप्शन ये होता है कि आपने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर 2 मिनट रुके, फिर एक सीढ़ी चढ़ी, 2 मिनट रुके, तो आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज ना, तो आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अगर इन केस ऐसा करने के बाद भी आपको चक्कर आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको चक्कर आएगा, नॉर्मल आपको चक्कर आता है या घबराहट होती है, वॉमिटिंग होनी शुरू होती है, तो वहां पे क्या होता है, फटाफट जो भी आर्मी वाले होते हैं, डॉक्टर टीम होती है, वो आती है, आपको स्ट्रेचर से लेके नीचे उनका मेडिकल रूम बना हुआ है, वहां ले जाके आपको ऑक्सीजन देते हैं वो। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की सर। जय बोले बाबा जी। जय बोले बाबा जी की। सर, हम बाबा जी की यात्रा पे जाने का प्लान कर रही थी। हाँ जी। तो सर, हमने ये सुना है कि यात्रा में ना ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर हम पहलगांव से जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी मतलब कौन कौन से ऐसे पड़ाव है ना जहाँ पे ज्यादा रहती है?
अच्छा, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, आप सुनते रहिएगा और लास्ट में फिर जो आपको क्वेश्चन होंगे पूछ लेना, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है यात्रा में, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये है कि बाबा जी की यात्रा में जहाँ कहीं प्लेन है और आपको लग रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, मैं आराम से चल रहा हूँ, वहां तो आप जैसे मर्जी चल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बाबा जी की पूरी यात्रा में ही आपको बेबी स्टेप चलना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, छोटे चले फिर रुक गए, थोड़ा चले फिर रुक गए, थोड़ा चले फिर रुक गए, मतलब या फिर छोटे छोटे कदमों से टिप टॉप करके, या बेबी स्टेप में बच्चा छोटे छोटे कदम रखता है, ऐसे छोटे छोटे कदमों से चलते रहेंगे तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्चुअली क्या है कि ऑक्सीजन की कमी लगा लीजिए या आपका थकना लगा लीजिए, दोनों चीजें सेम ही है। जब आप बहुत तेज चलते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी सांस फूल जाती है, और ऐसा नॉर्मल सी बात है, जितना हम हाइट पे जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमी होती है, लेकिन जितना हम तेज चलेंगे तो लेवल ऑलरेडी कम है और हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो वहां पे क्या, जैसे स्टार्टिंग से चलूं तो जैसे आप नीचे पहलगांव से यात्रा स्टार्ट करें तो गाड़ी से आप चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे, तो चंदनवाड़ी से जैसे पिस्सू टॉप चढ़ेंगे ना, तो पिस्सू टॉप में खड़ी चढ़ाई है, तो पिस्सू टॉप में शुरू के 1 किलोमीटर तो मतलब आधा किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो वहां पे आपको धीरे धीरे जब चलेंगे, आप तेज चलेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। अगर छोटे छोटे कदमों से चलेंगे, जैसे आप 10 कदम चले, फिर आपने मतलब मुश्किल से 15-20 सेकंड आराम किया, फिर 10 कदम चले, फिर 15-20 सेकंड आराम किया, तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं लगेगी। और उसके बाद पूरा आपका जोलीबाल तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर शेषनाग जी में जब हम पहुंचना शुरू करते हैं, जहां से शेषनाग जी के ये आपके कैंप वगैरह नजर आना शुरू होते हैं, और शेषनाग जी 3 किलोमीटर रह जाता है, वहां से फिर हल्की हल्की ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, क्योंकि लास्ट में चढ़ाई है और फिर बेस कैंप में जाने की उतराई है। तो वहां पे, और शेषनाग जी में रात को भी जैसे आप बहुत तेज चल रहे हैं, ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो भी जैसे एक्चुअली होता है बर्फ के ऊपर, अगर उस जगह में ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, जब भी ऑक्सीजन की आपको लगती है, पर इतनी अधिक नहीं होती है ज्यादा, मतलब आपको पूरा पेट भर के ऊपर तक खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा इतना छोड़ना है कि सांस ले सके। ज्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं रात को सोते हुए, जिससे कि आपको लगे कि मुझे घुटन हो रही है ना। टोपी भी लगा ली, मंकी कैप भी लगा लिया, मफलर भी लपेट लिया, सांस लेने को जगह ही छोड़ी और बताने की ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत महसूस भी होता है कि मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि टाइटनेस सी लग रही है, वो टेंट के थोड़ा पास हुए जहाँ पे हवा आती है ना, तो हल्का सा टेंट को खोल भी लेंगे तो वहां से आपको हवा आती रहेगी, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। उसकी अगली मॉर्निंग आप जब शुरू करेंगे तो शेषनाग जी के बाद जब आप चलना शुरू होंगे सुबह, तो वहां पे नहीं, लेकिन आप एक गणेश टॉप है, गणेश टॉप में आपको हल्की ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। मतलब पूरी यात्रा में बात करूं तो गणेश टॉप में, और गणेश टॉप में ज्यादा होगी आपको हल्की सी, और तो वहां पे थोड़ा सा आप रुक के चलें, क्योंकि उसका भी एक कारण है। अगर आपने सुबह सुबह क्रॉस कर लिया, जल्दी शेषनाग से निकले, मतलब 5-6 भी निकल गए शेषनाग जी से, और 10-11 तक क्रॉस कर लिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 12-1-2 बजेंगे, कड़ाके की धूप, जब सूर्य देवता बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाएंगे और उसमें बर्फ होगी, आपको गर्मी भी लगेगी, पसीना भी आएगा और चलने में परेशानी भी होगी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑक्सीजन की कमी ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए एक ही वो है कि ऑक्सीजन की कमी वहां पे है, हल्की सी है, लेकिन सुबह सुबह क्रॉस करें और हल्का हल्का गुनगुना पानी अपनी बोतल रखें, सिप सिप पीते हुए आराम आराम से चल के और सांस ले लेके रुक रुक के चलें। जब भी आपको लगे कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटन सी हो रही है, तो आप आराम से रुक जाएं। जब भी चलें जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों, बिल्कुल अपनी सांस को ना तोड़ें, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे भी तो फिर आगे जाके परेशानी होगी आपको। उसके बाद आप चलते हैं तो आपका वो आएगा, आपका भोजपत्री का भंडारा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंचतरनी में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप बाबा जी गुफा पहुंचते हैं वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बाबा, जहाँ पे भी आपको चढ़ाई मिलेगी ना किसी, वहां पे आपको हल्का सा महसूस होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जैसे आप बाबा जी गुफा पे चढ़ना शुरू करेंगे ऊपर पैदल, तो सीढ़ियां चढ़नी है, तो घर में नॉर्मल आदमी सीढ़ी चढ़ता है तो वहां पे भी सांस फूल जाती है, और वो तो इतनी हाइट पे है बाबा जी का मतलब मंदिर, तो वहां पे आप जब कंटिन्यू चढ़ते हैं, सीढ़ी पे भी हम ऐसे करते हैं, 5 सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, 5 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, तो वहां पे भी कमी होती है थोड़ी सी। बाकी मैं तो ये कहूंगा पूरी यात्रा अगर आप आराम से छोटे कदमों से करेंगे तो आपको पूरी यात्रा में कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बाकी आप कपूर वगैरह कुछ ना सूंघे, आप गुनगुना पानी रखें अपने पास, और बिल्कुल हल्का हल्का अपने होठों को और जीभ को, गले को गीला करते रहे। ऐसा नहीं गड़गड़ करके 5-6 घूंट पी गए, ऐसा नहीं है। हल्का सा घूट लिया, मुंह में रखा, हल्का सा होठों को और अपने जीभ को गीला किया, गले को गीला किया, और फिर आगे चले। तो आप इस तरह से करेंगे, अगर आप यात्रा को इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
और बालटाल में कहीं ऑक्सीजन की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। आपको मैंने बता दिया, सबसे मेन है गणेश टॉप पे, और उसके बाद है बाबा जी की गुफा के पास, जब सीढ़ियों पे जाते हैं ना, वहां पे हल्की सी होती है। अगर आप छोटे कदमों से यात्रा करेंगे तो मेरा ये दावा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी। ठीक है सर। मैं ये बोल रही थी सर कि अगर मतलब वहाँ पे बाई चांस ज्यादा दिक्कत हो जाती है ऑक्सीजन की, तो अवेलेबिलिटी होती है क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की? बिल्कुल, जैसे पिस्सू टॉप पे भी आपका मेडिकल, जहां जहां पे मैंने आपको पॉइंट बताया, यहाँ सब पे आर्मी के कैंप बने हुए हैं, क्योंकि काफी यात्रियों को जो नहीं मानते हैं जल्दी चलते हैं, और आपका पंचतरणी में बना हुआ कैंप, बाबा जी गुफा पे बना हुआ है, तो वहाँ पे ऐसे कैंप बने हुए हैं, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन दे दी जाएगी। पर कंडीशन एक है कि आप बेहोश ना हो या अपने शरीर के साथ इतनी जबरदस्ती ना करें कि आपके हॉस्पिटल पहुंचने तक आपको परेशानी हो जाए। हर इंसान को पहले ही पता चल जाता है, कोई अचानक से बेहोश नहीं होता है। कोई भी अगर यात्रा में भी कोई बेहोश हो जाए तो ये कोई परेशानी होती है, तो हमें वो पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, मुझे ऑक्सीजन कम आ रही है, मुझे परेशानी हो रही है। तो इस चीज के लिए आप उसी टाइम पे काउंटर मेजर लें, ना कि इतना वेट करें कि मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगा, बिल्कुल परेशान हो जाऊंगा जब किसी को बताऊंगा या जब हॉस्पिटल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप यात्रा करें कि यात्रा में देखते रहें कि जैसे आपकी थोड़ी सी तबियत लग रही है आपको डाउन, तो आप मेडिकल में कांटेक्ट कर लें। अगर मेडिकल वाले आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका बीपी वगैरह चेक कर लेंगे और उनको लगेगा सब कुछ ठीक है, जब भी आपको आगे जाने की परमिशन देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो आपको वहीं रोक लेंगे। आप ये ना सोचें कि मैं मतलब वो है, क्योंकि आगे जाके अगर अब गणेश टॉप पे मैं चढ़ रहा हूँ और वहां पे मुझे दिक्कत होगी, तो पीछे तो मैं जबरदस्ती करके आ गया, लेकिन गणेश टॉप पे मैं चढ़ते इतना परेशान हो जाऊंगा कि मुझे फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो ये फैसिलिटीज होती हैं, पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। ठीक है सर। तो सर ये एक बात और बताइए आप कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर हम खुद ले जाना चाहें अपना, तो क्या कैरी कर सकते हैं यात्रा में? अलाउ होता है? हाँ जी, कैरी करना अलाउ होता है, बिल्कुल अलाउ होता है। कुछ यात्री को मैंने देखा है जो अपना लेके आते हैं और अपना यूज भी करते हैं। अगर आपको इसका पूरा नॉलेज है और आपको पता है कि कैसे यूज करना है, या कभी ज्यादा ना ले लें, कभी कोई परेशानी ना हो जाए, तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो आप लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बालटाल में मिलते हैं, पर शायद वो लोकल वाले मिलते हैं, तो अगर आप लेके आए तो अच्छे वाला अपना लेके आए साथ में, अगर आपको लगता है।